अस्सलाम वालेकुम। सबको बेटा स्लाइड्स विजिबल है? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी तक पहुंचे नहीं है तो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। 10 मिनट वैसे ही हो चुके हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेशन। अच्छा, एक काम करें, जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक वो स्टूडेंट्स जिनको जो है प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, अभी तक किसी को या कोई सवाल है अभी तक के जो हमने लेक्चर कवर किया उस तक, तो डिस्कस मुझे बताएं। वी कैन डिस्कस इट एंड देन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी मुझे बता दें आपको किन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है या किसी में कंफ्यूजन है, तो मुझे अभी बता दें। सबको सब कुछ क्लियर है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसका मतलब सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं। सो ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर फर्स्ट सेमेस्टर, सबका पहला सेमेस्टर है। यस सर। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पहली बार में पढ़ रहे हो और सबको समझ में आ रहा है विदाउट एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है।
टाइम इज़ अप। तो आज का सेशन भी जो है हम जितना कवर हो सकता है वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो है इतना कवर करेंगे बाकी बच्चों को नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेकअप सेशन है तो वी हैव टू बियर इट। अच्छा, इससे पहले जो है हमने मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन देखे थे, तो आप मुझे बता सकते हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कौन कौन से होते हैं? जी क्लास, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कौन कौन से होते हैं? एक सर सिक्वेंशियल होती है 9 बाय 9, हाँ, एक बात कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है? कंडीशन में इफ और एल्स। नहीं तो उसको अगर कंडीशनल कहा क्यों जाता है? कंडीशनल में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसमें मोड ऑफ एग्जीक्यूशन उसका चेंज हो जाता है? सिक्वेंशियल में तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, कंडीशनल में ऐसा क्या होता है जिसमें इसका मोड ऑफ लॉजिक सर, लॉजिक और कंडीशन हमें दी जाती है कि अगर ये अगर हमारे पास स्टेटमेंट सही है तो ट्रू डिस्प्ले हो, अगर नहीं है तो फॉल्स। ओके बेटा, चीज़ जो है बता सही रहे हो, और जो है कॉन्सेप्ट जो है उसका जो नाम है एक्चुअली जिस चीज़ का वो नहीं बता पा रहे। तो द थिंग इज़ कि इंस्ट्रक्शंस में जंप आने लगता है। अगर आप सीक्वेंशियल में देखोगे कोई जंप अकर नहीं होता, जिस तरीके से कोड लिखा गया है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, एक भी लाइन छोड़ी नहीं जाती। लेकिन जब कंडीशनल में आ जाते हो तो कंडीशनल में क्या होता है, आपकी जो लाइंस हैं वो जंप लेने लगती हैं, कुछ लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। उसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे इफ़ की कंडीशन है मेरे पास, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तभी उसका जो है ट्रू ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें फिर जंप आ जाता है, तो वी टेक जंप ऑन द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। सबको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन में क्या होता है? जी क्लास, रिपीटेशन में क्या होता है? सर वही लाइन रिपीट होती है, जैसे अगर हम इफ और एल्स कर रहे हैं तो इफ एल्स एफ में वही लाइन रिपीट हो जाती है। बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में फंसे हुए हो सारे, गलत चीज़ें बता रहे हो। चलो लेट्स रिपीट इट। जी हसीब खान, आप सही कह रहे हो। अच्छा, दोबारा हम उसको रिपीट कर लेते हैं। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास जो है कोडिंग आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। अच्छा जी, सबसे पहले सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपका कोड चलता है, एक भी लाइन स्किप नहीं होती। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में आपकी लाइंस जो है वो स्किप कर जाती हैं, जंप ले लेती हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन एग्जीक्यूट होती है, अगर आपके जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिस्पेक्टिव ट्रू ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होती। कंडीशनल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, बार बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। उसके बाद आता है इटरेटिव या रिपीटेटिव, जिसके अंदर आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होती है। तो जो बार बार एग्जीक्यूट का काम है वो इटरेटिव में होता है, लेकिन कंडीशनल में वो चीज़ नहीं होती, कंडीशनल में जंप अकर होता है। तो इन चीज़ों को तीनों को अलग अलग समझें। आखिर में होगा क्या, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे अपने फाइनल प्रोग्राम्स, या हम बिगर बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जाने लगेंगे तो ये तीनों की तीनों उसमें इस्तेमाल होने लगेंगे। तो आपको हर एक का जो है पता होना चाहिए अलहदा अलहदा कि हर एक जो है वो दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से है। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल पे आ गए थे। सीक्वेंशियल में क्या था, जिस ऑर्डर में मैंने कोड लिखा है उसी ऑर्डर में मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है, कोई भी लाइन छोड़ी नहीं जाती, स्किप नहीं की जाती। तो उसके बाद हमने कंडीशनल देखा था। कंडीशनल में क्या होता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तभी मेरा ये वाला कोड चलता है, नहीं तो ये वाला कोड स्किप हो जाता है और हमारा कोड आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा हमने कंडीशनल के अंदर ही हमने मज़ीद स्टेटमेंट्स देखी थी कि अगर हमें कंडीशनल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या कमांड्स हैं। तो उसमें हमने इफ एल्स की कमांड पढ़ी थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मल्टीपल कमांड्स को किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। तो उसमें हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स।
उसके बाद हमने जो है देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस के साथ मल्टीपल कंडीशंस हो तो उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो हमने कहा था ब्रेसेस की जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए और उनके दरमियान जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एक कंडीशन है और वो एक और बड़ी कंडीशन का पार्ट है। तो दिस इज़ द वे कि आप ज्वाइन करते हो मल्टीपल कंडीशंस को। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे पास इफ़ एल्सिफ का ब्लॉक। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कंडीशंस के साथ अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने उसमें भी देखा था कि पहले इफ़ का ब्लॉक होता है, फिर एल्सिफ, फिर दोबारा एल्सिफ, फिर दोबारा एल्सिफ, फिर दोबारा एल्सिफ। जितना आप एल्सिफ लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, और आखिर में एल्स का ब्लॉक। तो इसी प्रोग्राम को हमने क्रिकेट मैच के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा था। सबसे पहले हमारे पास हमने इस तरीके से ज्वाइन किया था अपने लॉजिक को। उसके बाद हमने इफ़ एल्सिफ का यूज़ करते हुए हमने अपने कोड को इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी थी वो सारी किससे रिलेट कर रही थी, हमारे कंडीशनल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन तक। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे रिपीटेटिव या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। इसमें क्या होगा, हम जो भी कोड लिखेंगे वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक आपकी कोई कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करो, क्या कह रहा है। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स आर कमांड विच रिपीट इंस्ट्रक्शंस डिफाइन अप टू डिफाइन नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार आपने उसको कहा होगा उतनी बार वो क्या करेगा, आपके कोड को रिपीट करता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को या इस स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं लूप्स। लूप क्या होते हैं, लूप आर अगर सिंपल जबान में कहा जाए तो लूप जो है बेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि जहाँ से स्टार्ट होती है घूम के वहीं पे दोबारा एंड हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ लूप। तो हम जो है लूप्स के लिए कौन से लूप्स देखेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर का लूप। फॉर का लूप क्या होता है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला इनिशियलाइजर, दूसरा टर्मिनेशन कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंटर। इनिशियलाइजर बताता है कहाँ से स्टार्ट करना है काउंटिंग को। टर्मिनेशन कंडीशन बताती है कि कब तक जो है काउंट करता रहना है, अपनी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहना है। इंक्रीमेंटर बताता है कि हमें किस तरीके से काउंटिंग करनी है, एक के बाद एक काउंटिंग करनी है या एक के बाद दो जंप लेने हैं और उसके बाद तीसरे की काउंटिंग करनी है, इस तरीके से। काउंटिंग से मतलब क्या है उसको अभी जब हम चला के देखेंगे तो वो जो है आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर फिर इसके जो स्कोप है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हो वो बार बार रिपीट होने लगती हैं। तो यहाँ पे नीचे एक डमी आपको एक सिंटेक्स के साथ बताया हुआ है। यहाँ पे देखें, आपके पास एक फॉर का लूप है, उसमें कमांड है प्रिंट करो हेलो। अब होगा क्या, कब तक प्रिंट करेगा, जब तक आपका जो आई है दैट इज टर्मिनेशन कंडीशन इज लेस देन 10। जब तक आपका आई जो है वो लेस देन 10 है तब तक वो क्या करेगा, हेलो प्रिंट करता रहेगा। किस तरीके से, काउंटिंग आई की कहाँ से शुरू करेगा, जीरो से शुरू करेगा और हर बार क्या करेगा, आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। तो जीरो से स्टार्ट किया उसने, उसके बाद उसने प्रिंट किया हेलो, फिर उसने एक का इंक्रीमेंट किया और चेक किया क्या मेरे पास आई मेरा लेस देन 10 है, बिल्कुल है। उसके बाद दोबारा हेलो प्रिंट किया, फिर एक का इंक्रीमेंट किया, अब मेरा आई क्या बन गया, मेरा आई 2 बन गया। फिर उसने चेक किया क्या मेरा 2 लेस देन 10 है, उसने कहा बिल्कुल है। फिर इसने रिपीट किया, फिर ये 3 बन गया, 4 बन गया, 5 6 7 8 9 एंड देन 10। जब आई 10 बन जाएगा फिर ये जब कंडीशन चेक करेगा क्या मेरे पास आई लेस देन 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब जाके ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद इसके नीचे जो कोड लिखा होगा अब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, इसको जो है हम चला के देखेंगे। हमारे पास एक कोड है, हमारा फॉर का लूप हमने लिखा है। इसमें इनिशियलाइजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी है तब तक हमें कोड एग्जीक्यूट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। और इंक्रीमेंटर किस तरीके से है, सिंगल इंक्रीमेंट है, हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास वेलकम कितनी बार प्रिंट करेगा जी क्लास, मेरे पास जो मेरा वेलकम है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार। तो मुझे क्या आई की हाँ ओके, आई की वैल्यूज बता सकते हो कौन कौन सी, कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी आई की वैल्यू। 0 to 4। 0 to 4। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 to 5। 0 से बेटा 4 तक चलेगा, ठीक है, 0 to 5 नहीं जाएगा। 5 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ। अगर लेस देन इक्वल्स टू लिखा होता तो ये 5 तक जाता, लेकिन हमने क्या कहा है कि आई जो है लेस देन 5 हो स्ट्रिक्टली,
तो इसका मतलब होगा कि 5 से कम तक ही चलेगा, उससे जैसे ही एक इंक्रीमेंट होगा 5 इक्वल हो जाएगा तो वो वहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। तो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर जो कि आप अपने राइट हैंड साइड पे आउटपुट देख सकते हो कि इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहली बार में I0 होगा, दूसरी बार में I1, तीसरी बार में I2, चौथी बार में I3 और पांचवी बार में I4। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे लूप को यूज करते हुए हम काउंटिंग को जो है किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो हमारे पास जो है हमारा इनिशियल, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा 0 से लेके 9 तक हम काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा इनिशियलाइजर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? जी, 0 से लेके 9 तक प्रिंट करवाना है, हमारा इनिशियलाइजर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी? 9 तक जाना है तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी? पूरी कंडीशन लिखो, I लेस देन 9। बेटा I लेस देन 9 क्यों होगा? I लेस देन 9 का मतलब 8 तक जाएगा। हसीब खान, अगर I लेस देन 9 होगा तो वो तो 8 तक जाएगा। तो फिर क्यों लिख रहे हो उसको इस तरीके से? अच्छा, अब इंक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है? I के अंदर इंक्रीमेंट हर बार कितने नंबर का होता है? जी शाविर, दैट इज राइट। हर बार क्या हो रहा है? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। वेरी गुड। तो अब हमारे पास काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 0 से लेके 9 तक चलेगी। राइट हैंड साइड पे आपको जो है आउटपुट इसका दिख रहा होगा, 0 से लेके 9 तक ये चल रहा होगा। अब एक काम करें सारे, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपके पास 5 मिनट है। आपने एक कोड लिखना है जो कि क्या करेगा, यूज़र से एक इनपुट लेगा, ठीक है, उसके बाद जो है वेलकम उतनी बार प्रिंट करवाएगा जितनी बार यूज़र ने उसको इनपुट दिया था। मतलब अगर यूज़र ने उसको 2 इनपुट दिया है तो वेलकम कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? 2 बार। अगर मेरे पास यूज़र ने 5 उसको इनपुट दिया है तो मेरा वेलकम कितने बार प्रिंट होना चाहिए? 5 बार। अगर यूज़र ने उसको 100 दिया है इनपुट तो वो जो है मेरे पास मेरा वेलकम कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? 100 बार। जी, कोड स्टार्ट करें जल्दी से, कोड करना शुरू करें, उसके बाद वी विल इवेल्युएट एंड देन वी विल मूव फर्दर। अपना कोड जो है वो चेक करें, सॉरी कोड इम्प्लीमेंट करें, देन वी विल चेक इट। 10 मिनट है, 5 मिनट है बेटा आपके पास।
जी बेटा, सबने जो है आई गेस कर लिया होगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट थिंग, आसान है। तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेडी है टू शेयर द स्क्रीन? कोई दिखा सकता है? अब्दुल हमीद, स्क्रीन शेयर करो। अब्दुल हमीद, स्क्रीन शेयर करो। सर मैंने लैपटॉप में किया है, मैं मोब से क्लास ले रहा हूँ, तो सर मैं आपको बस इंटर करके लैपटॉप में मैं आपको दिखाता हूँ अभी। किससे किससे कर रहे हो क्लास? किससे ले रहे हो? सर मोबाइल से ले रहा हूँ। हाँ तो बेटा मोबाइल का कैमरा ऑन कर दो और स्क्रीन दिखा दो ओके सर। लैपटॉप ओके सर। अब्दुल हमीद वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। अच्छा, अब्दुल हमीद के अलावा किसी और ने कर लिया हो और वो दिखा सके? हाफिज़ मोहम्मद उसामा। जी मोहम्मद हुसैन, शेयर करो। ओके सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा यूज़र से इनपुट इंटर नंबर ले लो, उसके बाद आपने रीड किया जब तक लेस देन। बिल्कुल ठीक किया हुआ है बेटा। क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया अभी तक या जिनसे नहीं हो पा रहा, उसको देखें उसने किस तरीके से किया है। सबसे पहले उसने एक इनपुट लिया यूज़र से, उसको एक इंटीजर में सेव करवाया, उसके बाद एक लूप स्टार्ट किया। लूप के बाद उस लूप की जो टर्मिनेशन कंडीशन थी उसने उसमें क्या रख दिया, सिंपल ये बता दिया कि जब तक मेरा आई जो है वो लेस देन है किसके, मेरे यूज़र इनपुट के, तब तक मैं क्या प्रिंट करवाता रहूँगा, वो वेलकम या नंबर प्रिंट करवाता रहूँगा। और उसने इनिशियलाइज़र कहाँ से स्टार्ट किया है? 0 से स्टार्ट किया है। और इंक्रीमेंट उसका किस तरीके का है? सिंगल इंक्रीमेंट है, मतलब एक का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। ठीक है, यहाँ तक जो है सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी समझ में नहीं आया और वो अभी भी नहीं कर पा रहा? हाँ जी अब्दुल हमीद, स्क्रीन शेयर करो लैपटॉप की। आपका कैमरा फ्रीज हो गया है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर रखो कैमरे को।